ओके, हाय ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम ग्रेटर देन जीएम वाले कंसेप्ट पढ़े थे, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि दो नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। और बड़ा कब होता है, सॉरी बराबर कब होता है, जब सारे ही नंबर्स बराबर हो, है ना, अदरवाइज हमेशा बड़ा होगा। अच्छा, बट ये मैं ना पॉजिटिव नंबर्स के लिए बताता हूँ। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे ना, उसी का एक बहुत सिंपलेस्ट वर्जन है कि अगर हम ऐसा करते, देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है तो आप इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, लिखो फाइंड, बहुत आसान क्वेश्चन है, मिनिमम बोलना चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो निकाल के बताएं। निकाल लोगे क्या? देखो, सबसे पहली बात तो आपको कभी भी ये टर्म दिखाई दे, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, या फिर पॉजिटिव नंबर, तो समझ जाना कि एम गेम का सवाल हो सकता है, ठीक है। ध्यान नहीं है यहाँ पे, देखो अच्छे से, ठीक है। अब दिवाली वेकेशन हो गया अपने खत्म, बाहर निकल के आना पड़ेगा। वैसे भी छुट्टियां कमी थी आपकी, आपकी क्लास हुई थी ना मंडे ट्यूसडे को, आए थे ना यहाँ पे आप लोग? ट्यूसडे को नहीं है, ट्यूसडे को कोई नहीं आया था? ट्यूसडे को तो मैंने भी ऑनलाइन ली थी, कोई नहीं आया था। तुम भी नहीं आए थे ना? ठीक है, मुझे पता ही नहीं था सर। कोई बात नहीं, अच्छा बहाना नहीं, आपने बोला था कि मॉर्निंग और इवनिंग की बैच कंबाइंड हो गई, पर हमें वो ऐप में दिखा नहीं रहा था कि आपका लेक्चर हो। ऐप पे नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो शेड्यूल नहीं होता। कोई बात नहीं, उसमें वैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे 10 से 15। टू आएगा, सही है। देखो सही है ना, देखो कंसीडर टू पॉजिटिव नंबर्स। देखो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर टू पॉजिटिव नंबर्स। देखो एक नंबर है अपने पास x, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि x पॉजिटिव है। x अगर पॉजिटिव है तो 1/x ये भी पॉजिटिव होगा। सोचो ना, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर का एम कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। और ये एम हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, जीएम से, मतलब a1 इंटू a2 के अंडर रूट से, स्क्वायर रूट से, ना स्क्वायर रूट से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो x और 1/x का अरिथमेटिक मीन जो भी होगा, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट, ठीक है। अभी दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। और x प्लस 1/x बाई 2 आएगा, उसको उचका के इस तरफ भेज देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इस कारण इनइक्वालिटी रिवर्स भी नहीं होगी। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x प्लस 1/x जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब ये 2 से तो नीचे नहीं गिर सकता ना, 2 से नीचे नहीं गिर सकता, ये बोल रहा है कि 2 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज, x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी 2। और मिनिमम वैल्यू भी कब आएगा, जब दोनों नंबर बराबर हो जाए, x और 1/x बराबर हो जाए। किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल बराबर कब होता है, सुना नहीं आप लोगों ने, इसलिए फिर से पूछता हूँ, किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल बराबर, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल बराबर कब होता है, जब वो नंबर 1 हो। अरे यार, और कोई नंबर का रेसिप्रोकल उसके बराबर थोड़ी आएगा। तो अगर दोनों 1 हो जाएंगे बाय चांस, तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर दोनों 1 नहीं होते तो आंसर 2 से बड़ा आएगा, लेकिन 2 से छोटा नहीं आ सकता, है ना। लेकिन यार एक चीज अपन, मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों कराया, इतना सारा एमजीएम पढ़ाने के बाद इतना आसान क्वेश्चन क्यों कराया, वो इसलिए कराया कि देखिए, यार आप लोगों ने कभी सोचा है कि नेगेटिव नंबर्स के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं।
मान लो कि x नेगेटिव हुआ, है ना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, हर कोई, सबकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए। अगर x नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम AMGM लगा सकते हैं क्या? तब हम AMGM लगा सकते हैं क्या? यार लगाने को तो लगा सकते हो, लेकिन ना इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, वहां पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो एकदम बाउंसर जाएगी, है ना। तो अगर अगर x नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर x नेगेटिव हुआ तो हम लोग AMGM नेगेटिव नंबर्स पे नहीं लगाते। और वो क्यों नहीं लगाते, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि मान लो मैंने ये x और 1/x दो नंबर्स लिए, इफ x इज नेगेटिव, और मेरे को ये x प्लस 1/x पर, सॉरी x प्लस 1/x नहीं, x और 1/x इन दोनों में AMGM लगाना है। तो नेगेटिव नंबर्स में हम लोग AMGM कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, बस वही चीज का ध्यान रखना है। और वो दो नंबर्स में ही लगा सकते हो आप, ठीक है। वैसे अभी आप बोल सकते हो, आप लोगों की आवाज मेरे को आ जाएगी ना, तो जो भी बोलोगे सब सुनाई देगा। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मान लो ये दोनों नंबर्स है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x का अंडर रूट, सही है क्या? अच्छा, ये x नेगेटिव तो 1/x भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट के अंदर बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिल्कुल चलेगा। और कोई भी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। यार ये डेफिनेशन तो नहीं बदलने वाली ना, ठीक है, बट हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात करते आ रहे थे अभी तक। अच्छा, आप लोगों को पता है ये नंबर क्या है, बताओ, नेगेटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, दो नेगेटिव नंबर का सम क्या होता है, दो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव ही आता है भाई। अरे -2 प्लस -2 क्या आएगा, -4, -2 प्लस -3 कितना आएगा, -5। दो नेगेटिव नंबर का सम क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो ये जो LHS में क्वांटिटी लिखी है वो क्या है, नेगेटिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पर जो आइटम लिखा है ना, यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर आएगा, एक माइनस साइन बाहर आया होगा। ये 2 को तो उचका के उस तरफ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x, लेकिन ना इनके बाहर एक माइनस साइन आएगा, एक अदृश्य सा, इनविजिबल सा माइनस साइन है जो अपने को दिखता नहीं है नेगेटिव नंबर्स में। तो जब अपन इस नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर एक नेगेटिव आना चाहिए बाहर, जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे -2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस गायब हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फील हो रहा है आपको? मान लो एक नंबर जो है वो -3 है, और दूसरा नंबर क्या है, -1/3 है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, वहीं पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, -3 प्लस -1/3, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहां से माइनस कॉमन आएगा तो 3 प्लस 1/3 आएगा, राइट। लेकिन ये जो माइनस है ये तो कॉमन आया ना, तो अपन वही इनविजिबली मन ही मन में अपन माइनस से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। खैर ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव नंबर के लिए ही AMGM लगाते हैं। बट अपन नेगेटिव में घुस के देखे तो सही कि क्यों नहीं लगाते, और वो भी दो नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे माइनस गायब हो गया, तो बचेगा कौन, x प्लस 1/x। जैसे कि वहां पर -3 और -1/3 था, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस 1/3, उसी तरह से माइनस गायब हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, यहाँ पे -2 आ जाएगा। पहली बात अपन ने क्या सीखा कि AMGM अपन दो नेगेटिव नंबर पे नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, अरे इतना टेंशन कौन लेगा यार, है ना, इनइक्वालिटी रिवर्स करने वाला, तो अपन बोलेंगे कि लगाएंगे ही नहीं आज के बाद से, है ना। दूसरी बात, अगर अपन ने वाकई में जबरदस्ती लगा भी दिया, जैसे अपन ने इस केस में जबरदस्ती लगाया ना, दिमाग पे जोर डाल के बेकार में, तो लगा भी दिया तो ये रिजल्ट आ रहा है अपने पास, इसको भी अपन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नोट डाउन करना है, अभी मत करना, ठीक है। तो अगर मैं x और 1/x दोनों पर AMGM लगाता हूं, अगर x पॉजिटिव है तो ऐसा रिजल्ट आता है, x नेगेटिव है तो ऐसा रिजल्ट आता है। अभी दोनों का मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, धीरे से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जबरदस्ती AMGM लगाने का नतीजा ये होता है कि आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना होता है, जो कि दिखती नहीं है, ठीक है। बट अपन ने थोड़ा विजुअलाइज करा, अपने को अब दिख रही है कि हाँ रिवर्स होती है। अच्छा, फाइनल कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनल कंक्लूजन क्या है, एक काम करो, लिखो नोट ऊपर, इफ नथिंग इज सेड अबाउट x,
यहाँ पे लिखो नथिंग इज सेड अबाउट एक्स बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। Nothing is said about x being positive or negative तो हम x और 1/x के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब एक लाइन छोड़ दो और ये लिखना स्टार्ट कर दो जो मैं बता रहा हूं आपको। एक लाइन छोड़ना है ना, और फिर ये लिखो कि अप्लाइंग, यहां लिखो अप्लाइंग एम ग्रेटर देन जीएम फॉर टू नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जनरली वी डोंट डू इट, बट यहाँ पे अपन फिर भी ऐसे करके देंगे। ये जीएम लिखा हुआ है ना, क्यू लिख रहा हुआ है। ठीक है, ये लिखो और अपने आप को समझा लेना कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, क्योंकि ये नेगेटिव तो एक नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से ना, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगेगा आपको, लेकिन घुस जाएगा खोपड़ी में। देखो कैसे घुसेगा। अगर x पॉजिटिव हुआ तो x प्लस 1/x की अपन चर्चा कर रहे हैं। यहां पर भी अपन x प्लस 1/x की चर्चा कर रहे हैं, कब? जब x नेगेटिव हुआ। तो जैसे है टू नेगेटिव नंबर्स x एंड 1/x। ठीक है, तो अगर x नेगेटिव हुआ तो हम x प्लस 1/x की चर्चा करेंगे। और इसको आप है ना आज के बाद कभी भूलना मत, ध्यान रखना। ओरली आपको याद भी रहेगा, आपको सच में याद रहेगा। x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। कैसे आपको याद रखना, अगर याद नहीं रहता तो खटाखट एम जीएम लगा दो, वैसे भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जीएम 1 आएगा और यहाँ से 2 चक के जाएगा, आपको फील हो जाना चाहिए ओरली। तो x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होगा, है ना। तो x प्लस 1/x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये 2 से बड़ा होगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो ये -2 से छोटा होगा। मतलब इसका कहने का क्या है कि अगर x और 1/x, x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है, राइट। तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो x प्लस 1/x है ना, ये 2 से आगे का वैल्यू देगा। मतलब इसका वैल्यू जो भी आएगा, x प्लस 1/x का जो भी आंसर आएगा वो 2 से बड़ा आएगा। मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको। देखो x और 1/x, x का कोई भी वैल्यू बोलो, पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी नंबर बोलो इस दुनिया में पॉजिटिव। 2 बोला आपने, तो देखो 2 और 1/2 इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। 2 प्लस हाफ 2.5, राइट। या तो 5/2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है, ये भी तो 2.5 है। 2.5 2 से बड़ा होता है, देखो आंसर 2 से बड़ा आ रहा है। और कोई नंबर बोलो, 6 बोला आपने, 6 प्लस 1/6, 6 प्लस 1/6 करके देखो, 36 प्लस 1 37, 37/6 कितना आ जाएगा डेसिमल में, जल्दी बताओ। 6 6 36, 6 1 6, 6.16 के आसपास आ रहा है। तो अभी दिख रहा है आपको, 2 से बड़ा ही आ रहा है, कभी भी 2 से छोटा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कब हो रहा है? जब आप नंबर पॉजिटिव बता रहे हो।
अभी आपने अचानक से x का कोई नेगेटिव वैल्यू बोल दिया, कोई भी बोले नेगेटिव, -3 ले लिया अगर अपन ने, तो -3 और -1/3 का सम करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, -9 -1 कितना आ जाएगा, -10/3। डेसिमल में कितना आ जाएगा, -3.33 कुछ आ जाएगा, ठीक है, -3.33। अब देख रहे हो आपका नंबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब, और वो भी -2 से छोटा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप पॉजिटिव नंबर लोगे तो उसके रेसिप्रोकल के साथ सम, सुन नहीं रहे हो, उसके रेसिप्रोकल के साथ सम, मतलब x प्लस x का उल्टा हमेशा 2 से बड़ा आएगा, कब, पॉजिटिव। और नेगेटिव ले लिया तो हमेशा -2 के बराबर या उससे छोटा आएगा। मतलब आपको इस बीच के आंसर ना कभी नहीं मिलेंगे, इस जीवन काल में आपको इस बीच के आंसर कभी नहीं मिलेंगे। कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड करोगे तो आपको या तो 2 से बड़ा आंसर मिलेगा। कब मिलेगा 2 से बड़ा, जब वो नंबर पॉजिटिव हो, और अगर नंबर नेगेटिव हो तो वो -2 से छोटा देगा। इस बीच का आंसर आपको कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है, यहां पर हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, x प्लस 1/x की जो औकात है वो क्या है, या तो 2 से बड़ा देगा आंसर, या तो -2 से छोटा देगा। 2 से बड़ा कब देगा, जब नंबर पॉजिटिव हो, और -2 से छोटा कब देगा, जब नंबर नेगेटिव हो। लेकिन आपको कुछ नहीं बोला, अगर आपको वो बता ही नहीं रहा है, क्वेश्चन देने वाला आपसे छुपा रहा है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, आपसे वो क्लियरली बता नहीं रहा है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्या सोचोगे, नहीं, तो फिर दोनों केस सोचोगे ना, केस लोगे आप कि यार पॉजिटिव हुआ तो 2 से बड़ा, नेगेटिव हुआ तो -2 से छोटा। या इन शॉर्ट, इफ नथिंग इज सेड अबाउट x बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, देन x प्लस 1/x का रेंज क्या हो जाएगा, जो रेंज हो जाएगा x प्लस 1 टू इंफिनिटी, ये रेंज हो जाएगा बस, है ना। आपको इस बीच में कुछ भी आंसर मिल सकता है। अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो तो आपको इस इलाके में आंसर मिलेगा, नेगेटिव लोगे तो इस इलाके में आंसर मिलेगा। इस बीच में -2 से 2 के बीच में आपको कभी भी आंसर नहीं मिलने वाला है। तो जो आपको इस चीज की रेंज मिलेगी वो मिलेगी -इंफिनिटी से -2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -2 अटेन हो सकता है, डार्क सर्कल लगाया मैंने, है ना। जब दोनों नंबर आप ले लो -1, देखो -1 ले लोगे और -1 का उल्टा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, -2 इज अटेनेबल, यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, ये इसका रेंज हो जाएगा। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो आंसर आएगा नहीं कभी। क्या 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 बताओ मुझे, सर ये बोल रहे हैं 0 दिया, 0 लिया तो फिर तो और गड़बड़ है ना। 0 लेगे तो 0 तो डिफाइंड है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड है, तो डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड वैसे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 हम लेंगे ही नहीं। ये 0 को वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और कोई नंबर आप सोचोगे अगर, तो हमेशा 2 से बड़ा ही देगा आंसर, या -2 से छोटा देगा। 0 तो उसके डोमेन में ही नहीं है, डोमेन मतलब आप उसमें रख नहीं सकते। लिखो लिखो लिखो। तो अपने को समझ में क्या आया, हम लोगों को समझ में आया कि इसके बारे में कभी भी जीवन में बात होती है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, मसाला प्लस 1/मसाला कभी भी दिखे तो उसका रेंज क्या होता है, या तो 2 से बड़ा या तो -2 से छोटा, ठीक है। कुछ नहीं बताया पॉजिटिव है नेगेटिव तो ये लेना, अगर बोल दिया पॉजिटिव है तो फिर तो आपको डेफिनेटली 2 से बड़ा ही मानना, और बोल दिया नेगेटिव है तो -2 से छोटा। कुछ नहीं बोला तो पूरा लेना है आपको, ठीक है। इसे लिखो आप, ये वाली लाइन जो मैंने एक लाइन छोड़ने को बोला था इसको लिखो। फिर अपन एक बहुत शानदार और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे ना, 3 स्टार डिफिकल्टी वाला। अरे मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना ऑनलाइन, क्योंकि बता देना है ना, माइक का सेल कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता है, बट आई होप आवाज तो आ रही होगी। सर आई थिंक माइक गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर, तुमको कैसे बताओ हाँ एक बार मेरे को ऑनलाइन वाली जनता एक बार प्लीज बता दे कि इफ द वॉइस इज क्लियर और नॉट। इट्स वर्किंग। तुम लोग फोन लेके एक तो अंदर आ जाते हो। नहीं सर फिजिक्स के क्लास इट्स क्लियर, रहने दो, इट्स क्लियर क्लियर। तो आपको सुनो, अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़ा दिया, किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये मतलब आपको पूरे जीवन काल में कई बार मिलेगा, ये नंबर उसका रेसिप्रोकल, नंबर उसका रेसिप्रोकल,
ठीक है। तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी भी भूल मत जाना। मेरे को पता है आज आप क्लास से बाहर निकलोगे आधा एक घंटे बाद आपको ये याद शायद नहीं रहेगा, और रहता भी अगर तो कल तक नहीं रहेगा, कल तक भी रहता तो परसों तक तो डेफिनेटली भूल जाओगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कीप थिंकिंग अबाउट इट, सोचते रहो उसको, ठीक है। कब सोचोगे आज? एक 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 बुक मार्क बना दो कि इस टाइम पे मैं सोचूंगा। मैं आपको बताऊं कब सोचना, डिनर करते वक्त सोच लेना एक बार, ठीक है। खाना खाते खाते एकदम से सोचना कि सर ने बोला था यार ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। ऐसा आप जनरली हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, स्पेशली केमिस्ट्री में ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन मैथ्स में भी थोड़ा थोड़ा रिक्वायर्ड होता है, कुछ कुछ पार्ट होता है जो मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो कितना याद करा अपन ने, तो इसको आप बार बार सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, तो एक बार ऐसा होगा ना कि आपकी खोपड़ी में परमानेंट फिट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अपन, खतरनाक वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, है ना। किसने किसको मारा? इसने इसको मारा। चलो। बस भाई बस, कितना हंसोगे, फट जाओगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सुनो, शांति रखो भाई। खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बता रहा हूं मैं, किसी को भी रोना अलाउड नहीं है। धीरे धीरे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, 3 से 4 स्टार भी जा सकता है, और ज्यादा अच्छे समझ में आ गया तो 3 से 2 स्टार भी हो सकता है ना, वो टोटली सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो प्रेयर करने लगा कि यहाँ लिखो, इफ एक्स की पावर में 4, एक्स की पावर में 4 प्लस 2k x³ 2k x³ प्लस x² प्लस 2kx+1, ठीक, has exactly two distinct positive, has exactly two distinct positive and two distinct negative roots. Then find the possible real values of k. Find the possible real values of k. ठीक है। अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को 2 मिनट देखो, गिव अप करो, और फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी औकात से बाहर दिखेगा ना, क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की पावर में 4 है और आपको बोल रहा है कि उसके 4 रूट है। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग कि क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट आ सकते हैं? 2। क्यूबिक की ज्यादा से ज्यादा कितने रूट आ सकते हैं? 3, क्योंकि डिग्री जितनी है मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 4। इसके मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं? 4। जरूरी नहीं हर बार 4 आए, बट मैक्सिमम 4, 4 से ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एंड 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव, तो वाकई में इसके 4 रूट आ रहे हैं, और उसमें से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ठीक है। देन फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ के। अब 1-2 मिनट बस इसको थोड़ा सा सोचो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन हल्का सा सोचो, स्ट्रगल करो और गिव अप करो। गिव अप पहले से मत कर देना, ट्राई करो अगर कुछ सोच सकते हो तो। अच्छा, ठीक है। मैं आपको फिर इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, एडवांस में, सब्जेक्टिव पैटर्न में, या फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, बहुत मिलेंगे।
एक्स की पावर 4 प्लस 2kx³ प्लस x² प्लस 2kx प्लस 1। देखना ध्यान से, बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को ये क्लिक करें। एक्चुअली इसमें ना समझाना पड़ता है कि क्या सोचा जाए, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। डर गए क्या? आप देखो क्या होता है ना कि कभी भी आपके पास बाय क्वाड्रेटिक होती है। बाय क्वाड्रेटिक मतलब मैं बताता हूँ कैसे। प्लस 2kx प्लस 1, ये बाय क्वाड्रेटिक है। इसके कितने रूट गिवन है? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अगर हम चारों इसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, राइट? किसका? इसका 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 ई का, ये लास्ट वाला 1 हाँ, नहीं समझा मैं। चारों का सर, अगर हम चारों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हाँ उसका हाँ आंसर हाँ 1 हाँ आएगा। हाँ हाँ, तो वैसे सॉल्व कर सकते सही हैं। सोच रहे हो तुम। चार प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि उसमें से कुछ रूट्स है ना आपस में रेसिप्रोकल रहे होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है। प्रोडक्ट 1 आ रहा है मतलब कट पिट गया होगा ना सब कुछ ऊपर नीचे से, हो सकता है ऐसा। तो एक चीज सही सोच रहे हो तुम, बट उसका क्या कर पाएंगे अपन है ना, वो ज्यादा क्लियर नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। और कभी भी आपको बाय क्वाड्रेटिक दिखती है, सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको। अपन क्या कहते हैं? सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक। सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? अच्छा ध्यान से सुनो। अब हर कोई, कभी भी आपको जीवन में बाय क्वाड्रेटिक दिखती है या सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक दिखती है, तो सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक क्या होती है पहले वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहला कोएफिशिएंट क्या है? 1। और सबसे लास्ट वाला कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है? तो खुद कांस्टेंट है बट है 1। सिमेट्रिक। अच्छा, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट 2k। अरे कोएफिशिएंट देखो, सिर्फ कोएफिशिएंट। ये x³ को और x को मत देखो। यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 2k। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2k। और बीच में तो खैर 1 है, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी भी आपको ध्यान नहीं है तुम्हारा, क्या बताया मैंने? देखा, ध्यान नहीं था ना। सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक। तुम्हारा 2 मिनट में ध्यान खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी बाहर देखने लग जाते हो। ऐसा नहीं करो ना। क्या है बाहर? कौवा? कौवा बिरयानी? देखो इधर, मैं क्या बता रहा था। बाय क्वाड्रेटिक दिखे तुम्हें और सिमेट्रिक दिखे, पहले और आखिरी कोएफिशिएंट 1, फिर ये 2 और बीच में तो कुछ भी चलेगा, तो ऐसे सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक दिखती है तो उसको आप है ना क्वाड्रेटिक बना सकते हो। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बना सकते हो। कैसे बनाओगे? उसको आप कर दो डिवाइड बाय x²। क्या होगा उससे फायदा? पूरा x² से अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन क्या दी थी? दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 लिख देना, इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x² से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ x² से डिवाइड करोगे तो x की पावर 4 अपॉन x² आ जाएगा। और यहाँ पे 2k x³ बाय x², क्या आ जाएगा? 2kx। और यहाँ पे x² बाय x² क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे 2kx बाय x² कितना आ जाएगा? 2k बाय x आ जाएगा शायद, चेक करो। 2k बाय x। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 बाय x² आ जाएगा। अरे हर किसी के नीचे x² डाल दो, इधर क्या आ जाएगा? 0 बाय x²। तो 0 बाय x² विल बी 0। अब देखो यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले जो बोला है आपको उसको मैं लिखवा भी दूंगा, है ना, एक टिप करके मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, जगह नहीं बची है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे, पहले टिप बाद में लिखना, उसको मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। अब आप क्या करो पता है कि ये पहला टर्म और ये आखिरी टर्म, इनको एक साथ लिखो। x² प्लस 1 बाय x² को आप एक साथ लिखो। फिर ये सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म, क्योंकि इसका और इसका कोएफिशिएंट दोनों का सेम था 1 1, और इसका और इसका सेम है 2k। तो दोनों को आप एक साथ लिख दो। 2k एक साथ लिखोगे क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बाय x। चेक करो, फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। 2kx और 2k 1 बाय x। और क्या बच गया? ये 1 बच गया अकेला। 1 को दूर लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। क्या आपको पता है
अगर मेरे पास ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो मैं क्या चाहूंगा कि आगे क्या होता तो मजा आ जाता, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो मजा आ जाता ना। तो है नहीं तो आप 2ab ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि आपको मजा आ जाए। भाई मजा चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी देखो समथिंग स्क्वायर है फिर समथिंग स्क्वायर है, तो इसको अपन ए स्क्वायर मानते हैं, इसको बी स्क्वायर मानते हैं, तो 2ab क्या बनेगा, 2 इंटू दिस है ना। ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, और ये किसका स्क्वायर है, 1/x का। तो x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर है, काश यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मन कर रहा है मेरा, बना देता हूँ। तो इनका प्रोडक्ट क्या है 1 और इनका 2ab क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि काश यहाँ पे 2 लिखा होता तो मजा आ जाता। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या करा यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, और 2 ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अंदर ही अंदर अपन ने 2 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स इंटू 1/x तो 1 आ रहा है, तो वैसे भी ये 2 ही होता है। 2 इंटू ए इंटू बी जो करते हैं अपन वो 2 ही आता है, ठीक है। प्लस 2 इंटू सॉरी 2k है ना बाहर, बाकी सब तो एज इट इज लिखे रहने दो अभी। अब देखो मेरा काम आसान हो गया है, ऑलमोस्ट जहां अपन पहुंचना चाह रहे थे वहां पर अपन पहुंच चुके हैं। देखिएगा ध्यान से। अब ये जो -2 है ना, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ। ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे -2 और ये +1 मिलके क्या बन जाएंगे -1। तो यहाँ दूर कहीं -1 आ जाएगा, ध्यान नहीं है तुम्हारा फिर से, ठीक है। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो, सोच कर देखो। ये -2 को तो मैंने हटा दिया, अरे ये तो प्लस माइनस कहीं पे भी कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। -2 को दूर पहुंचा दिया, तो ये वाली चीज जो बन गई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। और वो जो -2 था उसने इस +1 के साथ मिलके -1 दे दी। अभी देखो क्या फायदा हुआ मेरा पता है, ये जो x प्लस 1/x है ना, इसके बारे में अपन ने अभी अभी कुछ पीएचडी करी थी, थोड़ी सी पीएचडी करी थी। क्या बताया था मैंने, x प्लस 1/x जो होता है उसकी रेंज क्या होती है, -2 से लेके 2 टू टू इंफिनिटी, है ना। -2 से लेकर 2 के बीच में से छोड़कर सब कुछ, है ना। -2 से 2 छोड़कर सब कुछ, ऐसा सोच लो। तो ये चीज देखकर ना आपको हमेशा अच्छा फील होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है। मैं क्या करता हूँ कि ना x प्लस 1/x, इसको थोड़ी देर के लिए t बोल देता हूँ। तो आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2k इंटू टी -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है कि सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक आए तो हमेशा आप उसको क्वाड्रेटिक में बना सकते हो। अभी ये क्वाड्रेटिक है, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टी, दिख रहा है ना, टी में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, वो क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करना आता है। इसके बाद भी थोड़ा सा दिमाग और लगेगा बट कर सकते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बनाना आसान है अगर वो सिमेट्रिक है तो, ठीक है। कैसे बनाते हैं, बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, ये आपने आज सीखा है, ये आपको पहले से नहीं आता था। और ये तरीका जो है ना, ये किसी को एक बार में नहीं चमकेगा कि ऐसा करना है, ठीक है। कितना भी अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो उसको एक बार में नहीं ख्याल आएगा कि ऐसे कर दे अपन। लेकिन अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, दोबारा आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको चमकना चाहिए फिर आगे से कि हाँ सर ने सिखाया था तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक नहीं हो तो फिर अपन कुछ और तरीका ढूंढेंगे, सिमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर अपन देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने बोला। तो यहां पर आप है ना टिप में लिखोगे, व्हेनेवर यू सी अ सिमेट्रिक बाय क्वाड्रेटिक। खत्म हो गई क्या नोटबुक, whenever you see a symmetric biquadratic, divide it by x square and make it quadratic. अब ये क्वाड्रेटिक बन तो गई है, इसके बाद अपन क्या करेंगे अपने को अभी नहीं सिखाया, मतलब मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, सिखाता हूँ। पहले आप इतना तो लिखो,
और ये बहुत शानदार $1,000,000 टिप है भाई, आपको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करवा देगी ये जेई का, यू डोंट नो। दिमाग की बत्ती जला लो अच्छे से। लिखा है यहाँ तक, अभी आगे की चीज देखिए। अब आगे की चीज क्या है वो अपन देखते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ध्यान से आगे देखें, बहुत ध्यान से, सबको ही लिखना छोड़ दो, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने को, क्योंकि इतनी बची हुई जगह में मैं पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा बचा हुआ, आपके पास पूरा बोर्ड रहेगा बाद में भी, ठीक है। तो कहने के बाद जो है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ अभी वो ये है कि हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, x² माइनस, सिंपल सी क्वाड्रेटिक लिखते हैं अपने, 5x + 6 = 0। क्या आप मेरे को इसके रूट्स बता सकते हो क्या क्या आएंगे? ओरली देख कर, तो बड़ा आसान है। सर 2 और 3 दिख रहा है ना साफ साफ। तो अच्छा, इसके रूट्स 2 और 3 आ रहे हैं, लेकिन 2 किस, क्या है 2 का वैल्यू? x का वैल्यू है 2 के बराबर। रूट जो होता है वो क्या होता है, जिसमें क्वाड्रेटिक होती है वही वेरिएबल होता है ना रूट के बराबर। तो इसका रूट 2 है, मतलब x का वैल्यू 2 डालोगे तो वो उसका रूट कहलाएगा, या x का वैल्यू 3 डालोगे तो वो रूट कहलाएगा। मतलब x की जगह आप 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। सही है। अगर यही वाली क्वाड्रेटिक मैंने t में लिख दी होती, t² - 5t + 6 = 0, तो क्या रूट बदल जाते? नहीं। अरे यार सब कुछ सेम है ना यार, रूट तो 2 और 3 रहेगा, लेकिन अब वो t = 2 और t = 3 रहेगा, मान रहे हो? अच्छा, मैंने t की जगह मान लो m रख दिया होता, m² - 5m + 6, तो अभी भी रूट सेम रहेंगे, लेकिन m = 2 और m = 3 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि जो वेरिएबल होता है ना वही रूट होता है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल x था, तो x का ही वैल्यू आएगा रूट के बराबर, या t का वैल्यू रूट के बराबर आएगा अगर वेरिएबल t हो। अगर वेरिएबल m हो तो रूट जो होगा वो m के बराबर होगा, या m विल बी इक्वल टू रूट, ऐसा सोचो। तो यहाँ पर भी t में क्वाड्रेटिक है तो t का वैल्यू रूट के बराबर होगा। और t के बारे में एक खास बात मुझे पता है, t के बारे में खास बात बताए कि t की औकात क्या है, -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपको एकदम याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, आपके एकदम खून में बसी होनी चाहिए कि t की वैल्यू मैंने आपको अभी भी समझाया था यहाँ पे, है ना, उसका पूरा प्रूफ भी बताया था क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का t क्या है, x + 1/x, तो उसकी रेंज क्या होती है, -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा, ये चीज मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि छोड़ो वहां तक नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा स्टाइल मारने का मन हो तो mod t > 2 सोच कर देखो, मैंने आपको सिखाया था। मॉड मसाला <1 का मतलब क्या होता था, मसाला बिलोंग्स टू -1 to +1। लेकिन अगर मॉड मसाला >1 बोल देता हूँ तो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, और > कर देते तो फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। लेकिन ये चीज मैंने आपको बोला था उस समय कि इसको भी बार बार सोचोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगी, है ना। तो ये चीज लिखो या ये चीज लिखो, दोनों सेम है, ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा स्टाइल मारने का मन हो आपको तो ऐसे लिखो, लेकिन एग्जामिनर जो होता है, जो आपको क्वेश्चन बना कर देता है, वो स्टाइल मारता है, वो ये लिख देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये और ये सेम है, ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा क्या, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चलो, अब है ना, इस क्वेश्चन को मैं आगे डिकोड करता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में रूट किस में आएगा, टी में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स में होती है तो एक्स में रूट आता है, टी में होती है तो टी में आता है, और एम में होती है तो एम में आता है, जो भी वेरिएबल उसमें रूट आता है। तो इसका रूट किस में आएगा, टी में आएगा। और ध्यान से देखोगे ना आप अगर, तो इसका जो टी है या इसका जो रूट है वो -2 से या तो पहले आएगा या तो 2 के बाद में आएगा, ऐसा हमको ये सजेस्ट कर रहा है। इसका रूट जो भी होगा वो -2 से या तो छोटा होगा। मतलब मैं अगर इस क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं ऐसे, ये हो गया एक रूट और ये हो गया दूसरा रूट, जितने बार कट करता है उतने बार रूट आते हैं, तो 2 रूट आ रहे हैं इसके, मान लो। तो आपको है ना ये चीज देखकर समझ में आ रहा है कि एक रूट
जो भी इसका रूट होगा वो -2 से 2 के बीच में नहीं आएगा। समझ रहे हो, -2 से 2 के बीच में नहीं आएगा, मतलब या तो -2 से इसका रूट पहले आएगा या तो 2 के बाद में आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि t जो है उसकी रेंज -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको सबको, ठीक है ना। तो रूट जो होगा वो -2 से पहले या 2 के बाद में आएगा, बीच में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके ये दोनों रूट हैं, ये दोनों रूट -2 से 2 के बीच में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा पता है, -2 और +2 इनके बीच में रहा होगा। सोच के देखो थोड़ा सा, है ना, कि इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट होगा वो -2 से या तो छोटा होगा, -2 से या तो छोटा होगा पहला रूट, मान लो अल्फा है, या तो 2 से बड़ा होगा बीटा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों रूट जो होंगे ना, अल्फा और बीटा, उनके बीच में -2 और +2 आ रहा होगा, क्योंकि -2 और +2 अगर उनके बीच में नहीं आया, ऐसा हो गया, सोचो ध्यान से देखना है ना, अल्फा और बीटा जो है -2 और +2 के बीच में आ गया अगर, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो आपका t का वैल्यू है वही रूट होता है, और t का वैल्यू -2 से 2 के बीच में आ रहा है। वो तो हमने बोला ही था ना कि ये चीज जो है ये -2 से 2 छोड़कर सब कुछ देती है, तो -2 से 2 के बीच में रूट नहीं आ सकता ना, तो ये ग्राफ अपने को नहीं चाहिए। टेक्निकली ऐसा ग्राफ होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट होंगे और वो दोनों रूट जो होंगे वो -2 और +2 के आर पार होंगे। -2 से या तो पीछे आएंगे दोनों रूट, या +2 के आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों ही रूट -2 से छोटे हो जाए, क्योंकि अच्छा रूट जब भी मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टी क्या है, x + 1/x, ठीक है, तो आप टी सोचना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दोनों रूट या टी का वैल्यू -2 से छोटा हो जाए, हो सकता है ना, -2 से तो छोटा हो ही सकता है, बस ये इसका खतरा वाला इलाका है, इधर नहीं आ सकता है इसका वैल्यू, कोई बात नहीं, दोनों रूट पीछे हो जाए, ये भी तो हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों रूट जो है वो 2 के बाद में आ जाए, ऐसे ऐसा भी हो सकता है। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि -2 और +2 जो होगा वो एकदम बीच में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट जो है वो 2 से बड़े आ जाए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लग रहा है इसमें, इसलिए ध्यान से सोचना। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोला है इट हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव और 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स। मतलब क्या है कि हाँ, रूट कौन है, टी, अभी तो रूट टी है, तो टी का वैल्यू जो है बेसिकली क्या था ना यार, ये बाय क्वाड्रेटिक थी, बाय क्वाड्रेटिक के 4 रूट आते हैं, 4 में से 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, ठीक है। फिर अपन ने इसको क्वाड्रेटिक बनाया, हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक बनाया, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमने बोला कि एक रूट तो डेफिनेटली 2 के आगे आएगा और एक रूट 2 के पीछे आएगा। सुनना ध्यान से, जब रूट 2 के पीछे आएगा, -2 के पीछे आएगा, तो x और 1/x नेगेटिव होगा। मैंने आपको ये सिखाया था ना कि ये वाले आंसर कब मिलते हैं, जब दोनों नंबर नेगेटिव हो, और ये वाले आंसर कब मिलते हैं, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तो आपको यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि नेगेटिव भी आएंगे रूट और पॉजिटिव भी आएंगे, तो हमने बोला हमको तो दोनों चाहिए, मतलब एक जो होगा ना बीटा, उसको आप 2 के आगे प्लेस कर दो और एक अल्फा को आप -2 के पीछे प्लेस कर दो, ठीक है। थोड़ी खतरनाक थिंकिंग है इसमें। अच्छा ठीक है, अल्टीमेटली मैं ये ग्राफ तक पहुंचा हूं, लेकिन ये ग्राफ देखकर क्या फील आ रहा है आपको, जैसे वो पेज पलट रहा है, लोकेशन ऑफ रूट याद आ रहा होगा, लोकेशन ऑफ रूट का टाइप 4 या टाइप 3 था या टाइप 4 था, एक टाइप पढ़ा था अपन ने लोकेशन ऑफ रूट का। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन सब लोग अपने पेजेस पलटे और LOR के टाइप 4 या टाइप 3 पे जाइए। मैंने आपको बताया था कि ऐसा ग्राफ बनता है तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, वैसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ वही वाले ग्राफ 5 देखना, मेरे ख्याल से 5 में आएगा, बोलकर भी बता सकते हो आप मुझे। कौन सा केस था ये, व्हेन बोथ द रूट्स आर, या ऐसा बोलो व्हेन 2 स्पेसिफिक नंबर d and e आर बिटवीन द रूट्स। T5 देखो ना, बता तो रहा हूं मैं, टाइप 5
T6 T7 तो बेकार, हाँ, ठीक है। T5 देखिए ग्राफ। ऐसे मैं क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये देख लो भाई, है ना, ये वाला ग्राफ मैंने आपको T5 में जो पढ़ाया था, ये वाला, दिस वन। अभी इसमें ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप इसको रट लो या आप पेजेस पलटोगे तो ही आपको समझ में आएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भूल जाओगे इस चीज़ को। तो मैंने उस समय क्या पढ़ाया था, देखो ऑनलाइन में पढ़ाया था, बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन में पढ़ते ही नहीं थे, है ना। तुम तो आते ही नहीं थे क्लास में, तुम्हारा तो नाम ही नहीं पता था मुझे। तो सर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो दोनों रूट -2 और 2 -b/2 के बीच में -b/2 है, उनके बीच में टच होंगे। देखो मैंने उधर क्या कंडीशन लिखाई, पहले एक बार आप पढ़ो, और आपको वो कंडीशन अगर याद, चलो मैं तो सच बताऊं, पर्सनली आई डोंट रिमेम्बर, मैं कुछ याद नहीं रखता हूँ। और ये देखो दिल्ली और एलिफेंट दोनों रूट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दिल्ली पर जो वैल्यू आ रही होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए, एलिफेंट पर जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए, एफ ऑफ ई नेगेटिव होना चाहिए, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको उस समय क्यों बताया था ऐसा, डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है नेगेटिव नंबर दे रहा है। कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव वैल्यू कब देता है, जब वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस को काट के ही तो उसके नीचे आएगा, कंसिडरिंग कि ग्राफ हमेशा पैराबोलिक अपवर्ड है, ठीक है। तो ये भी अपवर्ड है ना पैराबोलिक, तो वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तभी तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और एक्स एक्सिस के नीचे कब आता है, जब वो एक्स एक्सिस को कट करे। अरे यार एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हमेशा हवा में लटका रहेगा, और लटका रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कोई भी इनपुट डालो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी इनपुट डालो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव आंसर दे रहा है मतलब उसने डेफिनेटली एक्स एक्सिस को काटा है, एक्स एक्सिस को काटा है तो मतलब रूट तो है ही उसके। ये बात कहना कि एफ ऑफ डी नेगेटिव है, ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसका रूट तो आ गया है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ रही मतलब रूट तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा ही होगा, तो आपको फिर से डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आप अगर फिर भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बस मेहनत ज्यादा लग जाएगी। और कुछ लिखवाया था मैंने आपको इसमें, बस दो ही कंडीशन लिखवाई थी ना, -b/2 है जो तुम कह रहे थे, अभी सुनो, -b/2 है जो तुम कह रहे थे ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सर, क्योंकि उससे फिर रूट्स आ सकते हैं 2 के t, फिर वो आ पाएगा, इसलिए -b अगर उसे तुम क्या कह रहे हो कि वर्टेक्स जो है f of d इसके और इसके बीच में होना चाहिए, नहीं f of d के उसके ही बीच में होना चाहिए उसको। देखो वर्टेक्स की यहाँ पे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, पहली बात तो आपका बस क्या कहना, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो हर कोई, है ना। ये क्वाड्रेटिक क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि -2 और +2 दोनों रूट के बीच में आना चाहिए, अल्फा और बीटा के बीचों बीच आना चाहिए, बस। ये टाइप 5 से मैच करता हुआ केस। टाइप 5 में हमने क्या पढ़ा था कि दिल्ली और एलिफेंट जो होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में कहीं आएगा, यही पढ़ा था। क्या मैथमेटिकल कंडीशन लगाया वो मैं आपको सिखा रहा था, एफ ऑफ डी नेगेटिव कर दो, एफ ऑफ ई नेगेटिव कर दो, डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि भाई रूट तो आ चुके हैं, एक भी नेगेटिव वैल्यू आ गया मतलब ग्राफ ऊपर से खिसक के काट के नीचे आ चुका है। दूसरी बात, हाँ -b/2 की भी जरूरत नहीं ना, वर्टेक्स जरूरी थोड़ी है कि डी और ई के बीच में हो, अपने को उससे क्या लेना देना। एफ -2 पर वैल्यू नेगेटिव कर दिया, 2 पे वैल्यू नेगेटिव कर दिया, खत्म। वर्टेक्स का क्या लेना देना, बीच में हो नहीं हो अपने कोई मतलब नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो हम लोग इसमें दो ही कंडीशन लगेंगे, आप चाहे तो लिख लो, दिस इज नथिंग बट LOR टाइप 5, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें, एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ 2 नेगेटिव होना चाहिए, एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव होना चाहिए, एफ ऑफ -2 इस पर भी आंसर नेगेटिव आना चाहिए, इस पर भी आंसर नेगेटिव आना चाहिए, बस खत्म। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब रूट तो है ही है, डिस्क्रिमिनेंट मत लगा। वर्टेक्स कहीं पर भी हो, ये वर्टेक्स खिसका के आप थोड़ा सा पीछे भी कर दो तो फर्क थोड़ी पड़ता है, -2 और +2 तो अल्फा बीटा के बीच में आ रहा है, क्या दिक्कत है। दिस इज इट, ठीक है ना। तो 3 स्टार से अपन शायद 4 स्टार तक थोड़ा सा जा चुके हैं, लेकिन अभी अपने को एक स्टेप और लगानी है, एफ ऑफ -2, ये जो यहाँ पर है एफ ऑफ -2 कैसे लगाते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे है ना, देखो दुनिया में जहां जहां टी है वहां -2 डाल दूं मैं, तो देखो -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -4 के -1, दिस इज नेगेटिव। फिर से 2 डाल दो यहाँ पे, 2 4
2 इंटू 2 4 4k -1, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है, इसलिए एंड लगा रहे अपन, दोनों एक साथ मतलब एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया तो नहीं चलेगा, दोनों का एक साथ नेगेटिव होना कंपलसरी है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सॉल्व कर लो आप और इंटरसेक्शन ले लो। मैं कर देता हूँ सॉल्व, देखो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको इधर नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो 4 - 1 3, 3 - 4k, 3 - 4k इज लेस देन 0, मतलब 3 इज लेस देन 4k, मतलब k इज ग्रेटर देन 3/4, या ऐसा लिख लो आप कि k इज ग्रेटर देन 3/4, ये आपका केस 1 से आंसर आया, ठीक। k इज ग्रेटर देन 3/4, यहाँ से निकाल लेता हूँ, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 4k, दिस इज लेस देन 0, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 4k, ये तो सिंपल इनइक्वालिटी है तो सॉल्व करते आता होगा ना अपने को, k इज लेस देन -3/4, ठीक। अच्छा इसका और इसका एंड लेना है मुझे, इंटरसेक्शन, तो आप लोग इंटरसेक्शन ले सकते हो ना, कैसे लोगे, ये कह रहा है 3/4 से बड़ा है, 3/4 मतलब 0.75, ये है -3/4 -0.75, दिस इज सेइंग k इज ग्रेटर देन 3/4, तो k 3/4 से बड़ा है, ये कह रहा है कि -3/4 से छोटा है, तो दोनों का कुछ कॉमन रीजन आया, नहीं आया ना, अरे कुछ भी कॉमन नहीं आया ना, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब k बिलोंग्स टू कद्दू फाइ, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई k एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि ऐसा जो क्वेश्चन में बोला है वो सच हो जाए, है ना, k बिलोंग्स टू फाइ, अभी किस्मत ऐसी कि नल सेट आ गया, ठीक है, नल सेट आ गया, अभी हो सकता था कि नल सेट नहीं आता, बट यहाँ पे आ गया नल सेट, इसका मतलब k का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ताकि इस बाई क्वाड्रेटिक के दो पॉजिटिव दो डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स आ जाए, ठीक है। तो फाइनल आंसर है कि k बिलोंग्स टू नल सेट, नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं 0, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि इस k के फाइंड ऑल द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ k, कितनी रियल वैल्यूज ऑफ k आई है 0, तो अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो उसमें आप 0 मार्क करोगे कि भाई एक भी k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो था, कितने स्टार लगा दे इसमें बताओ, 3 के लायक था, 3 से ऊपर नहीं जा रहा, 4 लगा दूं। सर इतनी मेहनत करके आंसर 0
अरे यार ये अपने आप म्यूट हो गया था ना, मैं फिर से बता देता हूँ। बहुत दुविधा है। देख लो तुम लोग क्या खेल रहे हो ये भाई। हाँ सुनो मेरी बात। मैं क्या बता रहा था आपको कि टी जो है वही रूट है, और टी का अपने को, ये टी है ना, तो टी का अपने को रेंज पता है, या तो -2 से छोटा या 2 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो रूट है वो या तो -2 से छोटा होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब रूट -2 से छोटा इस तरीके से, या 2 से बड़ा। तो ये एक परफेक्ट ग्राफ है, वही बन सकता है। ठीक है, तो ये तो लोकेशन ऑफ रूट का टाइप 5 है ना। कब अपन ने सीखा था, जब डेली और एलिफेंट दो नंबर जो है वो दोनों रूट्स के बीच में आते हो। मतलब एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, अभी एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई नेगेटिव होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन अपन लगाते थे। ये दोनों लगा दिया मैंने, एफ ऑफ -2 नेगेटिव, एफ ऑफ +2 नेगेटिव। यहाँ पे एफ ऑफ -2 लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ +2 लिखा हुआ है। दोनों का आंसर जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लिया तो पता चला कि नल सेट आ रहा है आंसर, है ना। हालांकि वो नीचे तक दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके पहुंचा देता हूँ वहां तक कैमरे को। हाँ क्या बात। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो k बिलोंग्स टू 5 आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। मतलब दुनिया में ऐसा कोई k है ही नहीं जिसको रखने से इस बाय क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव और 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव आ जाए। तो आपका फाइनल आंसर जो है नल सेट है। मतलब कितने k के वैल्यूज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, 0। आंसर आएगा 0 वैल्यूज ऑफ k एग्जिस्ट। ठीक है, अब इतनी मेहनत करने के बाद आंसर 0 आया तो अपन ऐसे रोने नहीं लग जाएंगे। जो आंसर आया उसको एक्सेप्ट करो। 2:15 से, सॉरी कितने बजे से अपनी क्लास चालू हुई थी, 12:20। तो 13:20 और 14:20 तक चलेगी ना तभी। तो 2:10 तक चलेगी। 2:10 तक ना, तो बहुत टाइम है अभी तो। कितनी वास्ते क्या। लिखो अब अगला टॉपिक एजीपी। हमारा एम जीएम जो है ना यहाँ पे खत्म होता है। मतलब ये करेगा क्या? ये एजीपी का नहीं था। नहीं एजीपी का थोड़ी था, अभी एम जीएम खत्म करा है, अब एजीपी पढ़ाऊंगा मैं आपको। गजब आदमी हो यार। देखो एक क्वेश्चन जो है वो पूरा, ये क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट थे देखो। अब तुम इसमें एम जीएम भी था, लोकेशन ऑफ रूट भी था, इनइक्वालिटी भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, लोकेशन एम जीएम भी था। 4 से 5 कंसेप्ट, ये एक पूरा एक लेक्चर के बराबर है ना, और एक लेक्चर लग भी गया अपना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं हमेशा इसको हर साल कराता हूँ। ठीक है, मन मेरा कभी नहीं होता कराने का क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, बट इसको कराने से फायदा आपका ही होगा। अब देखो आप कितनी देर तक याद रखते हो। मेरे को पता है कि आप ये x + 1/x का वैल्यू भूल जाओगे। मैं परसों पूछूंगा आपसे, हर किसी से, हर ऑल्टरनेट डे में पूछूंगा, है ना। ठीक है, एपी बना के पूछूंगा एक दिन छोड़ के, कॉमन डिफरेंस एक दिन का रहेगा। ठीक है, लिखो अगला एजीपी। चुप रहो भाई, क्या कर रहे हो, बात करने लग जाते हो तुम। अरिथमेटिक जियोमेट्रिक एजीपी करने के बाद अपन करेंगे स्पेशल सीरीज एचपी, बस सिग्मा नोटेशन भी अपन पढ़ेंगे, बस मतलब अपना खत्म हो जाएगा जल्दी। जानबूझ के बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा था, बीच में अपन ने काफ़ी ब्रेक भी लिया, लेकिन अब अपने टॉपिक्स जो है खत्म होने को आ जाएंगे। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपने मेरा तरीका सीख लिया तो। ठीक है, तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से सीख लेना। सबसे पहली बात तो सुन के क्या समझ में आ रहा है, ये सुन के कुछ आइडिया लग रहा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें एपी भी होगा और जीपी भी होगा। हाँ, इसमें मिक्सचर होगा। तो इसमें एजीपी मतलब अरिथमेटिक मीन भी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होगा। वो कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? देखो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि कोई भी एपी लिखूं,
तो आप लोग क्या बोलोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और फिर ऐसे लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये एपी हो गया। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई जीपी लिखूं, तो जीपी कैसे लिखेंगे अपन, पहला टर्म ए, दूसरा ए इंटू आर, तीसरा ए इंटू आर स्क्वायर, है ना, और लास्ट ए इंटू आर की पावर में n-1। ठीक है। अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ कि एक ऐसा जीपी लिखता हूँ, लिखना बस इसको अभी। ये जो जीपी लिखा है ना मैंने आपके सामने, इसमें से ए हटा दो, ठीक है, ए की जगह 1 डाल देते हैं, ऐसे थोड़ा आसान करने के लिए। समझा तो मैं इससे भी सकता हूँ, बट मैं आपको और आसान करने के लिए एक थोड़ा आसान सा जीपी लिख रहा हूँ जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो अपन ने क्या करा कि एक एपी लिखा, एक जेपी लिखा। अब है ना, आपको एक ऐसा प्रोग्रेशन बना के मैं दे रहा हूं जिसमें इसका फर्स्ट टर्म एपी का और इसका फर्स्ट टर्म जीपी का मल्टीप्लाइड है, मतलब इसमें ए और इसमें 1 मल्टीप्लाइड होंगे, इसमें ए प्लस डी और इसमें आर मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस डी इंटू आर। समझ रहे हैं, इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन देखेंगे। इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा, और इसका लास्ट टर्म और आर की पावर में n-1 ये मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, थोड़ा वहां पे मैनेज कर लेंगे। ये क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करोगे आप, है ना, आज एक बार, कल एक बार, परसों तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा। तो ये जो आपके सामने सीरीज बनी हुई ना, इसको सीरीज नहीं बोलेंगे वैसे अपन, सीरीज का मतलब पता है आपको, आप भूल गए होंगे फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, बट मैं बता देता हूँ। सीरीज तो तब आती थी जब अपन ऐड करते थे सारे टर्म को, अभी फिलहाल वी आर नॉट एडिंग। तो ये प्रोग्रेशन, अब ये कौन सा प्रोग्रेशन है, इसमें देखो एपी भी है, क्योंकि कुछ टर्म इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये एपी फॉलो कर रहे हैं, और कुछ टर्म इसमें जैसे कि 1 आर स्क्वायर आर क्यूब से लेके n-1 ये जीपी फॉलो कर रहे हैं। तो एपी भी है, जीपी भी मिला जुला है, ऐसे टर्म को अपन कहते हैं, ऐसे प्रोग्रेशन को अपन कहते हैं एजीपी। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा ए जी पी। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। अभी एजीपी का क्या करें अपन, इसका सम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या हो गया भाई, रो तो नहीं रहे हो ना चुपके से। अच्छा, अब सम कैसे निकालेंगे अपन इसका। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एजीपी। सम ऑफ n terms of A G P। क्या हो गया, अब सब लिखना छोड़ दो और ध्यान से देखना। देखो, पहला टर्म क्या है एजीपी का, ए इंटू 1 ए, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी इंटू आर, तीसरा टर्म क्या है ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, a plus n-1d into r n-1। हाँ, ए प्लस n-1d इंटू आर की पावर में n-1। अभी देखो, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कुछ ना कुछ सम आएगा, उसके सम को एस मान लिया।
अब मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी सीरीज में कॉमन रेशियो नजर आता है, जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो है आर जो दिख रहा है ना, कॉमन रेशियो जैसा कुछ है, हर टर्म में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं। यहाँ पे आर का आर स्क्वायर हुआ, फिर आर क्यूब हुआ, फिर आर की पावर एन हुआ। तो कभी भी आपको कॉमन रेशियो दिखे तो वही वाली टेक्निक आप यूज करें, क्या कि पूरे सम को उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और एक एक शिफ्ट करके लिख दो, जो मैंने आपको उस समय सिखाया था। तो पहले टर्म में अपन हर टर्म में आर मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक खिसका के लिख देंगे। तो ए में आर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए आर। फिर ए प्लस डी आर में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस टू डी आर क्यू आएगा, वो अगले वाले से मैच कर जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है ना कि जब मैं एक एक खिसका के लिख रहा हूं तो ये पहला वाला टर्म जो आ रहा है वो दूसरे के नीचे आ रहा है, दूसरा वाला तीसरे के नीचे आ रहा है, ये वाला जो आएगा वो यहां पर आएगा। इस पर अगर अपन आर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा। फील कर पा रहे हो आप? तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे आर तो आर की पावर में एन माइनस वन इंटू आर की पावर एन आ जाएगा, बस आर की पावर एन आ जाएगा। अरे इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आर की पावर वन और एन माइनस वन ऐड कर दोगे पावर को, एन माइनस वन प्लस वन एन आ जाएगा। अच्छा, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, ध्यान से सोचना है ना, थोड़ा दिमाग खर्च होगा यहाँ पे। एन माइनस टू रहा होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और इसके जस्ट पहले आर की पावर क्या रही होगी, एन माइनस टू। जब एन माइनस टू की पावर को आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो एन माइनस वन बनेगा, यस और नो, है ना? तो आर की पावर में एन माइनस वन बनेगा। थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा यहाँ पे, लेकिन ज्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, इसको आप लिख भी देना। कभी भी आपको कॉमन रेशियो मिलता है तो हमेशा आर से मल्टीप्लाई करें, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें, एक एक खिसका के लिखो। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर जगह साइन चेंज होगा, हर जगह साइन चेंज होगा। कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ए माइनस हवा ए प्लस डी इंटू आर, यहाँ से आर और आर कॉमन आएगा, भूल जाओ उसको। ए प्लस डी माइनस ए, कितना आ रहा है, डी आ रहा है, डी, और आर तो कॉमन था। फिर यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कॉमन है, भूल जाओ उसको। ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी, ए और ए तो कट गया, टू डी माइनस डी कितना गया, डी आर। ओ हो, बस इसके बाद अपन गधे थोड़ी, अपन समझ गए अगला क्या रहा होगा, डी आर क्यूब। अगला डी आर की पावर फोर, ये बीच वाले जितने भी रहे होंगे ना डॉट डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पे आ जाते अपन लास्ट वाले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली बात तो आर की पावर में एन माइनस वन तो लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी डी आएगा, समझ गए ना? अच्छा, ये बेचारा अकेला रह जाएगा, क्या करें इसका, अभी लिख देते हैं इसको, मजबूरी में कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ हवा है, हवा मतलब जीरो, जीरो माइनस एनीथिंग इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे माइनस आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर में एन। ठीक है, इतना अपन लिख के रखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैं वहां लिखूंगा ऊपर, यहाँ तक आप लिखो। यहाँ पे एलएचएस में क्या आ जाएगा, एस कॉमन ले लेंगे, वन माइनस आर आ जाएगा, क्या बोलते हो? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाली जो चीज है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब में डी कॉमन आ रहा है क्या? सब में डी कॉमन आ रहा है, ए प्लस डी इंटू क्या आ जाएगा, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब टिल आर की पावर में एन माइनस वन, और ये लास्ट में जो कचरा लिखा है उसको लिख देता हूँ, माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, आर की पावर में एन, दिस इंटू आर की पावर में एन। ठीक है, और एलएचएस में क्या आ जाएगा, एस इंटू वन माइनस आर। यहाँ तक नोट डाउन करो, यहाँ तक लिखो जल्दी से। ये ऐड करते आता है आपको, ये कैसे ऐड करेंगे? ये तो एक जीपी है, ये तो वाकई में एक जीपी है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, आर, तो कॉमन रेशियो भी आर इंटू आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। हाँ, अरे तो जीपी के टर्म्स को ऐड कर रहे हैं ना, है तो जीपी, आर स्क्वायर आर क्यूब, ये तो है जीपी, इनको ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है,
तो मेरा आंसर तो आ चुका है, मैं एक लाइन और लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन जब तक आप ये चीज लिख लो। लिखो लिखो 2 मिनट में। अच्छा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कोई फॉर्मूला बना दूंगा एजीपी का, तो आप गलत हो। फॉर्मूला अपन नहीं बनाएंगे, विच इज़ गुड। आपको फॉर्मूला याद करना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ ना, यही तरीका अपन क्वेश्चंस में लगाएंगे डायरेक्टली। इसके बाद अपन एक स्टेप वहां पे लिखेंगे बस ऊपर। अभी देखो यहाँ पे s को हम LHS में रहने देते हैं। ये 1 माइनस आर है, उसको नीचे गिरा दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a/1 माइनस आर, और ये क्या लिखा हुआ है d। बताओ मेरे को एक बात कि ये कितने 1 से लेकर r की पावर में 1 2 3 से लेकर n-1 तक का सम है ना। तो कितने टर्म्स है टोटल? n-1 है। 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म्स आएंगे ना। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म a इंटू क्या होता है जीपी का टर्म, जीपी का सम क्या होता है? a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर में क्या आता है? जितने टर्म्स हो। यहाँ पे कितनी टर्म है? n-1 टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अच्छा, और ये लास्ट में एक जो कचरा वाला एक्सप्रेशन लिखा है a+n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n, अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर। क्यों 1 माइनस आर लिखा मैंने? क्योंकि ये 1 माइनस आर नीचे जब गिरेगा तो सब में आएगा ना। अच्छा, ये जो सम आ रहा है ना अपने पास, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एजीपी। क्या आप ये याद रख सकते हो? मैं तो नहीं रख पाऊंगा। तरीका याद रख सकते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया दैट वी कैन रिमेम्बर।